एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हिंदी इंटरमीडिएट क्लास से संबंधित ये वीडियो है और यहाँ पे हम देखेंगे पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सेकत सैया पर दुग्ध धवल तंगवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी सी सुकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता संकलन गुंजन से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश क्या है आपका? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल आपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तंगवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो इसका आपकी क्या व्याख्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कवि सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण मतलब गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसे प्रतीत हो रही है मानो कोई ठहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हो। अगला है आपका रेखांकित प्रस्तुत पद पंक्तियों में किसका चित्रण किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। गंगा बालू के मध्य बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है? गंगा बालू के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई हुई एवं शांत लेटी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने आसपास के कैसे वातावरण का वर्णन किया है? तो कवि के अनुसार शांत स्निग्ध एवं उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बह रही है। तो ये आपका सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। ये आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ये इसके प्रश्न हैं और इससे संबंधित ये उत्तर है। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचार लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुनिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर कलांकांकर को का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। तो ये आपका एक और पद्यांश है। अब इससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं? तो कवि पंत जी चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में नौका विहार के लिए प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही है? तो रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा ऐसी लग रही थी मानो मुस्कुराती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो अर्थात रात्रि में गंगा की रेती मोती जैसी लग रही थी। अगला है लघु तरणी हंसनी सी सुंदर में कौन सा अलंकार है?
तो लघु तरणी या हंसनी सी सुंदर इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब है रेखांकित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, चांदनी रात में नौका विहार करते हुए कवि कहता है कि गंगा तट पर शोभित कालांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में छलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक तथा रचयिता का नाम बताइए। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक नौका विहार तथा इसके रचयिता कवि सुमित्रानंद पंत हैं।